हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएस सीरीज़। लास्ट क्लास में जैसे हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था, हमने कुछ इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जैसे लाइक टॉप पॉइंटर क्या होता है और मैक्सिमम साइज़ कैसे डिफाइन करते हैं। आज की क्लास में हम स्टैक के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, लाइक पुश एंड पॉप के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ स्टैक के कोड के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ना पुश ऑपरेशन के बारे में बताया था कि पुश क्या होता है। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक को हम पुश कहते हैं, ठीक है। और वही एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन। ये दोनों कहाँ से होते हैं, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से। आपको तो ये प्रॉपर पता ही होगा। तो चलिए अब पुश और पॉप ऑपरेशन को एक बार अच्छे समझते हैं। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन को लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैक को हम टू वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है एरे इम्प्लीमेंटेशन और एक होता है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम एरे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखते हैं। चलिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक एरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले एक एरे हम लेंगे, ठीक है, उसको फिक्स साइज़ दे देंगे, क्योंकि जब हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो हमें एरे में फिक्स साइज़ मेंशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हमने पुश ऑपरेशन को लिखना है। तो सबसे पहले ना याद रखना कि जब भी हम पुश ऑपरेशन करते हैं ना, तो पहले टॉप पॉइंटर, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एक टॉप पॉइंटर होता है स्टैक में, सबसे पहले वो अपडेट होता है, फिर जाके एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट होगा। ओके, सबसे पहले टॉप पॉइंटर अपडेट होगा, फिर एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो यहाँ हम देखते हैं इसका एल्गो। सबसे पहले कहता है कि हमें चेक करना है कि क्या स्टैक फुल तो नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर इंसर्शन करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वो क्या कंप्लीट फुल तो नहीं है। पहले यही चेक करोगे ना। ओके, नाउ फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अगर फुल है तो हम मेंशन कर देंगे कि स्टैक क्या होगा, फुल है। नाउ नेक्स्ट, अब मेन है, अगर स्टैक फुल नहीं है तो इंसर्शन होना पॉसिबल है। कैसे होगा इंसर्शन? तो सबसे मैंने क्या बोला कि पहले टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है एक स्पेस आगे, ठीक है। नेक्स्ट मेमोरी स्पेस पे वो पॉइंट करता है, फिर उसके बाद डेटा एलिमेंट क्या होता है, उस पर बाद इंसर्ट होता है जो वो स्पेस पे पॉइंट कर रहा था, और उसके बाद ऑपरेशन वही एग्जिट हो जाता है वहाँ से। आइए इसका फंक्शन देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पुश फंक्शन को जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको चेक करना है कि एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले कि क्या वो स्टैक फुल तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहले चेक किया। अब फुल होने की कंडीशन क्या है कि अगर स्टैक का जो लास्ट एलिमेंट है वो मैक्स -1 पे है, ये होता है मैक्स -1, यही है एरे का मैक्सिमम साइज़ ना। तो अगर यहाँ पे है तो मतलब स्टैक फुल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो भाई एलिमेंट इंसर्ट हो गई ना। तो फिर सबसे पहले टॉप पॉइंटर इंक्रीज़ हुआ और फिर उसके बाद एलिमेंट जो हमने इंसर्ट करना है वो उस टॉप पॉइंटर जो गिवन स्पेस पे जो वो पॉइंट कर रहा था वहाँ पे जाके वो इंसर्ट हो जाएगा। सिंपल एज डैट। अब बात करते हैं पॉप फंक्शन के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पॉप फंक्शन को मेंशन कर रखा है, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जब मैंने पॉप फंक्शन पे क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट या कोई आर्गूमेंट इस फंक्शन के अंदर पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कोई एक्सेप्ट थोड़े ना कर रहा है यूज़र से कोई वैल्यू, ये तो वैल्यू को रिमूव कर रहा है ना उस स्टैक से, इसलिए। अब सेम बात, अगर आप किसी एलिमेंट से, किसी स्टैक से अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हो तो पहले आप चेक करोगे ना कि जब हम उसको डिलीट कर रहे हैं, मतलब जब हम उसको वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो क्या वो पहले से एम्प्टी तो नहीं है। क्योंकि अब एम्प्टी, अगर कोई चीज़ खाली है ऑलरेडी तो आप उसमें से क्या रिमूव करोगे, कुछ नहीं रिमूव नहीं कर सकते ना। सिमिलरली तो पहले चेक करो कि क्या वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर एम्प्टी होगा तो आप ये स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कर सकते हो स्टैक इज एम्प्टी, और अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। वरना जब होता है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मतलब कोई एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना एलिमेंट डिलीट होता है, एलिमेंट डिलीट होगा सबसे पहले, और फिर टॉप पॉइंटर जो है वो अपडेट होगा। एलिमेंट पहले डिलीट होगा, फिर टॉप पॉइंटर अपडेट होगा। याद रखना पॉप के केस में। लेकिन पुश के केस में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले टॉप पॉइंटर अपडेट होगा, मतलब टॉप पॉइंटर इंक्रीज़ होगा और फिर इंसर्शन का ऑपरेशन पूरा होगा। ओके, आई होप आपको पुश एंड पॉप ऑपरेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे।
अब बात करते हैं कंप्लीट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारा कंप्लीट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम। सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स को हम इंक्लूड करेंगे, फिर हमने एरे का साइज़ डिक्लेयर किया, फिर हमने पुश पॉप और डिस्प्ले फंक्शन जो है हमारा उसको डिक्लेयर किया। अब यहाँ देखो मैंने स्टैक बना दिया और उसमें मैक्सिमम साइज़ उसके अलोकेट कर दिए। स्टार्टिंग में ना जो टॉप पॉइंटर है ना वो -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 का मतलब हुआ कि एम्प्टी है स्टैक। ओके, अब मेन फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉइस वाला बटन बनाया, ठीक है, और एक आइटम जो एलिमेंट इंसर्ट करेगा। और k=1 का मतलब है कि ये मैंने उसको बार बार रिपीट करने के लिए, लूप को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए किया है। ओके, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, अगर वो पहले से कोई प्रोग्राम होगा तो वो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे देखो कि सबसे पहले हमने यूज़र को चॉइस दी। ओके, कि वो पुश करना चाहता है, पॉप करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है या एग्जिट। ओके, सबसे पहले यूज़र इनमें से अपनी प्रिफर्ड चॉइस सेलेक्ट करेगा। जैसे ही वो चॉइस सेलेक्ट करेगा तो हमने यहाँ पे स्विच केस यूज़ किया है। स्विच केस क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो ऑपरेशन यूज़र चाहता है करवाना उसके अकॉर्डिंग वो केस, मतलब चॉइस की वैल्यू उस केस के मैच होगी और फिर वो ऑपरेशन होगा परफॉर्म, है ना। यही आपने पढ़ा होगा ना, स्विच का जो सिंटैक्स है ऐसे ही होता है वो पहले। अब केस 1 क्या कहता है कि हमें एलिमेंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले उसने क्या लिया कि मैसेज शो किया एंटर आइटम टू पुश, उसके बाद स्कैन अप %d, मतलब ये यूज़र से वैल्यू लेगा आइटम की। और उस आपको पता है कि पुश ऑपरेशन में मैंने एलिमेंट जो था उसको ऐसा आर्गूमेंट पास किया था, लेकिन वो क्या था, फॉर्मल आर्गूमेंट। और ये कौन सा आर्गूमेंट है, ये कैसे पास होगा, एक्चुअल आर्गूमेंट की तरह, क्योंकि इसके पास वैल्यू है। केस 2 में पॉप ऑपरेशन है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, है ना। नेक्स्ट केस 3, यहाँ पे डिस्प्ले, हम चाहते हैं कि एलिमेंट जो स्टैक में ऑलरेडी हैं उनको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और उसके बाद अगर यूज़र ने कोई और वैल्यू पुट की 1 2 3 4 के अलावा, तो ये डिफ़ॉल्ट केस आपको पता ही होगा, ये शो कर देगा चॉइसेस रॉन्ग। उसके बाद ये स्विच केस यहाँ पे एंड होता है। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये ऑपरेशन, ये जो मैसेज है पुश पॉप डिस्प्ले और एग्जिट, ये बार बार यूज़र को शो हो, तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप के अंदर k=1 पास किया था, जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। कंटिन्यू प्रेस 1 फॉर यस, अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो ये लूप फिर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर से पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट, ये ऑपरेशंस के लिए यूज़र के पास चॉइसेस आएंगी। अगर वो 1 के अलावा कुछ और प्रेस करता है बटन कीबोर्ड से तो लूप एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले फंक्शन को देखो, डिस्प्ले फंक्शन कैसे होता है। अब आपको पता है कि एरे जो होता है उसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट n-1 तक जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कि हमने स्टार्टिंग तो 0 से की है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टॉप। क्योंकि एक चीज़ बताओ हमें भाई, हमें पता है कि एलिमेंट कहाँ तक है, टॉप पॉइंटर तक ही है ना, हमें पूरा क्यों दिखाने की ज़रूरत है भाई, है ना। तो हम टॉप पॉइंटर तक एलिमेंट डिस्प्ले करेंगे जहाँ तक एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। और i++ ये 4 का पता ही आपको सिंटैक्स होता है। उसके बाद printf यहाँ पे, और एरे का इंडेक्सिंग आपको जानते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ये समझ आ गया होगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।